हिंदू त्योहारों के अंदर होली दिवाली का विशेष महत्व है। होली दिवाली की रात्रि इतनी विशेष है कि इस दिन किए गए उपाय आपके बहुत काम आते हैं। आपका दहन जहाँ पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है, वहीं दिवाली हम अमावस को मनाते हैं और इन दोनों ही रातों में किए गए उपाय आपके बहुत कारगर साबित होते हैं। ये आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति को लेकर आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हिंदू नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को मनाया जाता है और उससे पहले जो पूर्णिमा पड़ती है, उस पे हम करते हैं होलिका दहन। होलिका दहन का मतलब है हम अपने पुराने साल की समक्ष यादों को, समक्ष दुखों को जलाकर नष्ट कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए होलिका दहन किया जाता है। देखिए, होलिका दहन के पीछे प्राचीन कहानियां भी हैं जो प्रैक्टिकल, अगर मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल वे में अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें पुरानी चीजों को छोड़कर, पुराने दुखों को छोड़कर, दरिद्र को छोड़कर अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, होलिका दहन की अग्नि का इतना विशेष महत्व है। हर साल होली में प्राचीन काल से ही होली के अंदर गेहूं की बाली, गोबर के उपले और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती है, शांति भी आती है। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताने वाली हूँ जिनको आप होलिका की अग्नि में अगर डालेंगे तो आपके जीवन से उस प्रकार के दुख दरिद्र कम होंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, अगर आपके स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या है, देखिए स्वास्थ्य ही धन है और सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या, आपके पैरों में बहुत अधिक दर्द रहता है, आपको कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा सहनी पड़ रही है, तो ऐसे में आप क्या करें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार काले तिल वार अगर आप होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और आपके पैरों का दर्द भी बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी है जिसका कहीं ना कहीं दवाइयां लगनी बंद हो गई हैं, कुछ ना कुछ रीजन बनता ही जा रहा है, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है या उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, ये आपकी बीमारी भी हो सकती है, आपके घर में किसी कोई बीमार है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 इलायची लेनी है और कपूर लेना है। 5 इलायची और कपूर को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 बार और इसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। जैसी मर्जी बीमारी हो, आपको दवाइयां लगनी शुरू हो जाएंगी। देखो, मेडिकल चीजें चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दवाइयां लगनी शुरू हो जाएंगी और जल्दी ही आप बीमारी से निजात पा लेंगे। सबसे बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में, वो है धन से रिलेटेड समस्या। कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, आपको आ रहा है, मनी सेविंग करने में दिक्कत आ रही है, कमाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई इशू ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से पैसा रुकता ही नहीं है या पैसा आता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होलिका दहन की आग के अंदर आपको एटलीस्ट चंदन की लकड़ी, जरा सी मिले तो भी चलेगा, आपको चंदन की लकड़ी होलिका दहन की आग में जलानी है और प्रार्थना करनी है अपने घर में धन समृद्धि के लिए। आप चंदन की लकड़ी जलाते हैं तो आपको इसके फल अवश्य मिलेंगे, आपके घर में धन संपदा की भी वृद्धि होगी। अगर आपको आपकी नौकरी में, बिजनेस में कोई इशू आ रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप सालों से एक ही पद पे रुके हुए हैं, तो आपको पीली सरसों लेनी है। आप पीली सरसों को अपने सर के ऊपर से 3 या 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिए और प्रार्थना जरूर करनी है। देखिए, मैं सारे उपाय बता जरूर रही हूँ, लेकिन इस पे आपकी प्रार्थना पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। आप जिस वाइब्रेशन से, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करके उस चीज को करेंगे, उस उपाय को करेंगे, वो उतना ही जल्दी आपको लगेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप जब भी ये उपाय करें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारे और जब भी अग्नि में डालने जाए तो आपके मन में ये प्रार्थना चलती रहनी चाहिए कि मेरा ये काम हो गया है या हो चुका है। ये नहीं सोचना कि हो जाएगा, जस्ट हो चुका है, ऑलरेडी डन, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मेरा बिजनेस सेट हो गया है। देखिए, अगर आपने स्वास्थ्य अच्छा कर लिया, आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या जरूरी है, आपका विवाह भी अच्छा चलना चाहिए ना। अगर घर में, परिवार में, आपके रिलेशन में सुख शांति है, तो भी जीवन में कमाया हुआ पैसा आपके काम आता है, तभी आप उसका सुख भोग पाते हैं। तो आपको क्या करना है, विवाह में सुख शांति बनी रहे, आपका विवाह अच्छे से चलता रहे। अगर विवाह में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें आपको विवाह रिलेटेड एक उपाय करना है, होलिका के अग्नि के अंदर हवन सामग्री अर्पित करनी है। इससे करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो है, लोगों की सबसे बड़ा इशू है, मैम नजर दोष बहुत लगता है, मुझे किसी ने नजर लगा दी है क्या, मेरे घर वाले आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई दोष लगा है क्या, किसी ने कोई टोक लगा दी है या किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र, मतलब ऐसा मैं मानती हूँ ये सब चीजें होती है, बट इतनी इजीली नहीं होती है, मैं इस बात में भी बिलीव करती हूँ। लेकिन ना कहीं अगर आपको नजर दोष का सामना करना पड़ रहा है, आपके घर वालों को किसी न किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में आपको अपने परिवार के नाम से काली सरसों, जी हाँ, काली सरसों को अर्पित करना है होलिका की आग के अंदर। इससे क्या होगा, किसी ने कुछ कराया हो, नजर दोष लगा हो, टोना हो, टोटका हो, वो सब चीजें भी कट जाएंगी। और आप जब भी कराए इसको अपने ऊपर से, देखिए, जितनी भी जलाने वाली चीजें मैं बता रही हूँ, चाहे वो पीली सरसों हो गई, काली सरसों हो गई, कपूर हो गया, इलायची हो गया, इन सबको एटलीस्ट आपने अपने ऊपर से 3 से 5 बार घुमाना है। उसके बाद आपको इसको अग्नि के अंदर डाल देना है। तो ये सारे रहे कुछ विशेष उपाय जो आप होलिका की आग के अंदर कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और नए